वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। क्या आप चाहते हैं कि आप इस साल करोड़पति बन जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी क्रश इस साल आपको आई लव यू बोले? क्या आप चाहते हैं कि आपके कहने पर कोरोना यूं 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 चला जाए? अगर आपने इन तीनों का सवाल का जवाब हाँ दिया है तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब हद है यार, मेहनत करके कोई रहना ही नहीं चाहता इस देश में यार। आज मैं अपने सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म YouTube पे बैठा था, तभी उस पे ट्रेंडिंग पर मैंने क्या देखा। नए साल के असर डाट टोटके पैसे चाहिए, नए साल के पहले सप्ताह करे ये उपाय और बस तीन डैट। नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, पैसे चाहिए नए साल के टोटके पहले, नए साल के नए टोटके टोटके ओ ये। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, ये आपको बताने जा रहे हैं टोटके के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बीजीएम देख रहे भाई, इसका ऐसा बीजीएम लग रहा है कि जैसे मैं किसी जंगल में बैठा हूं और वहां पे एक खरगोश स्लो मोशन में भाग रहा है। कितना ज्यादा सस्पेंस वाला ऑडियो लेकर आया है भाई ने। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय। तो दोस्तों, नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अच्छा रहे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नया वर्ष उसके लिए बेहद अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेहनत करता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धनवान बनना चाहता है। एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। मेरी भी इच्छा है कि मेरी पड़ोसन मुझसे पटे जाए, परंतु कई बार उसके सितारे साथ नहीं देते हैं। अरे अबे यार, सितारों के ऊपर कितना ज्यादा बोझ डाल दिया गया है इस दुनिया में। सितारे क्या क्या करेंगे इस दुनिया में? सितारों, तुम कितने महान हो। महान है तभी तो ऊपर हैं। जब ग्रह अशांत होते हैं तो मन भी अशांत रहता है। के बारे में ऐसे बात कैसे कर सकता है? ये पक्का इंसान मार्स से नहीं, ये प्लूटो से आया हुआ है, जो कि उल्टा घूमता रहता है। और आप कितनी भी मेहनत कर लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। भाई और बहनों, अगर आप लोग भी परेशान होते हैं और फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग भी ये कह सकते हैं कि मैंने परिश्रम की थी मगर ऊपर वाले लोग नाच रहे थे इसलिए मैं फेल हो गया। बेटे बोल भी मत देना, उन्हें गाने पे सुताई होगी अच्छे से। अम्मा तुम्हारी कहेंगे कि जब ऊपर वाला प्लेनेट नाच रहा है तो तू क्यों नाच रहा है, तू भी ऐसे से घूम। अपने आप को अभागा समझ बैठते हैं। इसमें कितनी मेहनत हो यार, मेरा चश्मा भी टूट जाएगा ऐसे तो यार। फिर नया साल आता है और चला जाता है, तेरे लिए रुका रहेगा ना भाई। और हमारी हालत वैसी ही बनी रहती है जैसे कई सालों से बनी हुई है। गरीबी, मनहुसियत। बस वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। अब अपना टोटके के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा भाई? इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आखिर क्या करना है यार? पैसे भी कमाने हैं। और अभाग्य हमेशा हमारे आगे आगे चलते हैं, जो हमें निरंतर दुखी, व्याकुल और मजबूर बना देते हैं। अबे यार, ये हम लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है यार। अब ये आपको टोटके के बारे में बताएंगे और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इनके जैसे काम नहीं किए, इनके जैसा टोटका अगर नहीं किए तो आपके ऊपर नशीली गुड़िया आ सकती है। आप लोग इन्हीं के बताए गए हुए समय पर ही चलिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से और गलत समय पर टोटका किया तो आपके ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। भैया जी समय बताइए जरा। आप नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में यदि करते हैं तो निश्चित ही आपका पूरा वर्ष अच्छा जाने वाला है। निश्चित ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 90% चांसेस हो सकता है और 90% चांस नहीं भी हो सकता। मांग रहा है। इसका मतलब सूजन है क्या ये बेटा? हुआ कि 90 ये खेल रहा है हमारे साथ।
हम लोग ने तो भाई 50-50 सुना था, मगर ये तो हम लोग के साथ 90-90 खेल रहा है। हमारे लोग का चूचे तो नहीं कर रही हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए आप सीधे नमक का पैसों से क्या ताल्लुक है बे? और इसे अपने सिरहाने पर रख के सोइए। सुबह जल्दी उठकर और इसे बहते हुए जल में विसर्जित करके आइए। क्वांटिटी कितना चाहिए ये भी नहीं बता रहा है इसे। सर ऐसे तो कोई भी पूरा ट्रक लेकर आएगा, वहीं पैसे ठगे, वहीं पर सो जाएगा ऐसे करके। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से हमारे जीवन की हर समस्या, हर बाधा दूर होने लगती है। अच्छा, ये मनाने वाला रहता कहाँ है? ये कहाँ मिलता क्यों नहीं है? ये ऐसा माना जाता है। ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। माना जाता है अगर आप अपनी नाभि में कंचे की गोली दबा के बैठ जाएं तो आपके पास लड़कियां भगी चली आएंगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, नए साल में यदि वह व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार को गति देना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति नए साल में काले चने का प्रयोग कर सकते हैं। काले चने? मैंने तो खाली सिर्फ काले चने इसलिए सुने हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मगर उसे पैसे आते नहीं है, पैसे जाते जरूर है। एक बार इनकी भी संतुष्टि के लिए इनकी बात मान लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या बता रहे हैं। इसके लिए आपको रात्रि में 5 मुट्ठी काले चने भिगोने हैं। काले चने भिगोकर आपको सो जाना है और सुबह इन काले चनों को आप उबाल कर छिमक कर तैयार कर लीजिए और इसमें से आधे चने जो है आपको दान करने हैं और आधे चने आपको स्वयं को उपयोग में लेने हैं। इसका काले चने का धंधा जरूर है, तभी ये काले चने के बारे में ऐसा बोल रहा है। अबे भाई, काले चने को घुघरी बनाकर खा लेने में मजा तो बहुत आता है, लजीज बहुत होता है, मगर उसे पैसे आते कैसे हैं बे? फिर बेचता हो तो उसकी बात अलग है। इस उपाय से माना जाता है कि व्यापार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। ये इसका टोटका है, ये उसकी पहुंच है, और ये नहीं। ओ बहनचोद, ओ शेट, इतनी प्यारी लड़की को मैं काट रहा था। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नए वर्ष में बीमारी से बचाव के लिए, रोग से मुक्ति के लिए आप अपने घर में ये देखिए, ये हैं हमारे नए रामदेव बाबा। नए वर्ष के दिन अपने घर के आंगन में एक आंवले का और एक तुलसी का पौधा लगाइए। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नए वर्ष में तुलसी और आंवले का पौधा लगाता है उसके घर की सभी बीमारियां घर से निकल जाती है। तो आप लोग गलत फैमिली में बिल्कुल भी मत रहिएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ। तुलसी और आंवला दोनों समाज से परे हैं। एक कंगना तो एक ऋतिक है, अगर एक सलमान तो एक विवेक है, ऐसा है इन दोनों का रिलेशन। मगर तुलसी के बारे में बता दूं कि तुलसी बहुत ही शुद्ध होता है। तुलसी के लिए आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तुलसी बहुत ही स्वच्छ होता है। तुलसी आप अपने अपने आंगन में लगाएं और खुश रह सकते हैं, और पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। मगर बीमारी होगी या नहीं होगी, मैं इसका सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। जब आप पोछा लगाते हैं या लगवाते हैं तो उसमें पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए। 1 चम्मच या 2 चम्मच सेंधा नमक मिला दीजिए और उसमें नींबू और चीनी मिला के गटक लीजिए। ऐसा करने से वास्तु दोषों का निवारण होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए वर्ष में सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए आप नए वर्ष की शुरुआत से ही शिवलिंग पर दूध, जल और शहद का अभिषेक करें। नियमित रूप से शिवलिंग पर दूध, जल और शहद मिलाकर अभिषेक करिए। सर, मैं भी कुछ टिप्पणियां करना चाहूँगा कि मैं भी बहुत बड़ा भोले जी का भक्त हूँ, मगर मैंने आज तक उनके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे वो मुझ पर नाराज़ हों। तो आप लोग ये बताओ, मैं अगर उनके ऊपर दूध से नहला दूंगा तो क्या वो मुझ पर खुश होकर मुझे अशर्फिया दे देंगे? ऐसा तो है नहीं कि जब तक आप अपने आप से मेहनत नहीं करते तब तक वो आपके ऊपर भी नहीं खुश होंगे। तो आप लोग अपने ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि किसी चीज़ को वेस्ट कीजिए। आप लोग जानते हैं कि दूध हमारी गाय देती हैं जो बहुत मेहनती से होती हैं, और अगर उनके दूध को अगर आप वेस्ट करने की जगह किसी को दे दें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दूध है तो आप किसी को दे दें, किसी गरीब को दे दें,
वो आपको भलाई देगा कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मगर आपको लोग तो मानना है नहीं। आप लोग अगर मान जाएं कि जो शिवलिंग या फिर कोई भी मूर्ति होती है, दुनिया भर की कोई भी मूर्ति होती हैं, वो सब की सब पत्थर की ही बनी होती हैं। हम लोग जिसमें भगवान ढूंढते हैं पर उसमें होते नहीं हैं। भगवान हमारे सामने होते हैं, हमारे अगल बगल इर्द गिर्द होते हैं, मगर हम लोग उनको देख नहीं पाते क्योंकि हम लोगों को निगाहें कहाँ रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर। तो भाई आपके ऊपर है, आप चाहे तो माने चाहे ना माने। मेरा किसी से ठोस पहुंचाने का कोई वो नहीं है। ये टाटा बाय बाय, सी यू। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और भाई जिसने अभी तक इसमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अबे सोबित, जरा मम्मी से सेंधा नमक मांग, मुझे तकिए पे लगा के सोना है। मम्मी हर्षद सेंधा नमक मांग रहा है। सूजन है क्या बेटा?